तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हाफिज रिजवान रजा कादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा प्यारी होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ज्यादा खास वजीफा बताएंगे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, बहुत ज्यादा खास वजीफा। अगर आप परेशान हाल हैं या आपके घर के लोग बहुत कोशिश करते हैं या आप बहुत कोशिश करते हैं कमाने की, पर जो है गरीबी से तंगदस्ती से आपको छुटकारा मिल नहीं रहा, या आपने किसी काम के लिए लोन ले लिया था, आप उसमें भी डूब गए हैं, गरीबी पे गरीबी और ज्यादा परेशानियां आ गई हैं, समझ नहीं आ रहा है किधर से पैसे का इंतजाम हो, अर्जेंट काम है आपका, कोई ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है पैसे की, या बेटी की शादी करना है, या पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, या बेटे की पढ़ाई के लिए या बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, या घर की जरूरतें तक पूरी नहीं हो पाती, या आपको जरूरत है रोजी रिस्क में, आप चाहते हैं बरकत हो, या आप चाहते हैं कोई रोजी का जरिया मिल जाए अच्छा, या फिर नौकरी लग जाए हमारा, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं लग पा रही, रोजगार का इंतजाम नहीं हो पा रहा। ऐसे में हम आपको एक बहुत ही खास वजीफा बताएंगे। बहुत ही प्यारा अमल है, आप इस अमल को जरूर पढ़ें। बहुत आसान अमल है, यूं ना समझे कोई मुश्किल है अमल बोल रहा हूँ मैं तो। अमल मतलब समझ लें एक वजीफा, ये बहुत आसान है, आप सब कर सकते हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देखिए, आखिर तक देखें ताकि आप सबकी हाजत पूरी हो जाए। ये जो आप चाहते हैं आपकी ये प्रॉब्लम है दूर हो जाए। हम आपको एक एक करके सारी चीजें अच्छे से बताएंगे, लेकिन वीडियो उसके लिए पूरा देखें। मेरे दोस्तों, बहुत आसान अमल है ये, कोई भी कर सकता है, आप में से हर इंसान कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, और दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है। आप चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, चाहे आप हमारे मुसलमान भाइयों बहन हो, या हिंदू भाई बहन हो, या फिर क्रिश्चियन भाई बहन हो, या सिख भाई बहन हो, या जो भी आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे। आप सबके लिए वजीफा बहुत ज्यादा खास और पावरफुल है प्यारे दोस्तों। अगर आप बेरोजगार हैं, इंशाल्लाह तबारक व तआला आपको रोजगार मिलेगा। नौकरी के लिए, जॉब के लिए परेशान है, इंशाल्लाह ताला गैब से मदद मिलेगी, आपकी नौकरी लग जाएगी इंशाल्लाह, अगर पूरा भरोसा रखे तो। और यूं ही अगर आपकी दुकान और मकान, इंशाल्लाह उसमें कारोबार में बरकत होगी, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत नाजिल होगी आपकी घरों में आपके बरकत के फरिश्ते आएंगे इंशाल्लाह। बस आप इस एक अमल को, इस एक वजीफे को कीजिए। उम्मीद है आपको फजीलतों का अंदाजा लग गया होगा। कर्ज भी होगा तो इंशाल्लाह कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा आपको। सारी चीजें उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए दोस्तों, आपको वजीफा करना कैसे है, करने का तरीका समझिए। आपको करना है ये मुसलसल प्यारे दोस्तों 5 दिनों तक। 5 दिन देख रहे हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। 5 दिनों में आपको लगातार इस अमल को करना है। 1 दिन में बीच में नागा नहीं होना चाहिए। इस 5 दिनों में आपका पाक साफ होना जरूरी है। चाहे आप हमारे भाई हो या हमारी माँ बहने हो, पाक साफ हो अच्छे से, तब जाके इस अमल को करें। वैसे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप नापाक होंगे तो आपका अमल नहीं हो पाएगा, आपका काम नहीं करेगा, वजीफे में कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए ये शर्त पूरी रखें, पूरे भरोसे के साथ इस अमल को करें और पाक साफ हो करके करें। मेरे दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आइए हम जानते हैं कि कैसे हमको ये अमल पढ़ना है, कैसे करना है आखिर इस अमल को। 5 दिन करना है, पाक साफ होकर करना है और वजू करके करना है। अल्लाह तबारक व तआला पर पूरा भरोसा आपका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वजीफे का और अमल का, या तावीज हो, या जो भी आपका जो है, आप जिस भी अमल को करें उसमें सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो होता है विश्वास। क्योंकि कामयाबी का दारोमदार विश्वास पर है प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अब आपको करना कैसे है ये अमल, ये समझिए। आपको पढ़ना क्या है एग्जैक्टली। आपको प्यारे दोस्तों पहले पढ़ना है, आपको देखिए कैसे पढ़ना है, पहले ये समझ लीजिए कहाँ पढ़ना है। आप चाहे हमारी माँ बहनें हो तो अपने घर में बैठकर पढ़ें, और हमारे भाई हो तो मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा आप घर में ही बैठकर पढ़ें। चाहे आप किसी भी धर्म के होंगे, टेंशन नहीं है मस्जिद में जाने की या कहीं भी, आप सभी अपने अपने घरों में बैठकर पढ़िए। अपने घर के किसी भी कमरे में आप बैठकर पढ़िए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 दिनों में किसी भी कमरे में बैठ के पढ़िए। 5 दिन पढ़ना है ना, अब जरूरी नहीं कि एक दिन जिस कमरे में पढ़ लिया आप बाकी 4 दिन भी, यानी 5 दिन उसी कमरे में पढ़े, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
5 दिन आप अलग अलग कमरे में पढ़ सकते हैं, इसलिए टेंशन ना लें। जहाँ भी मन करे घर में बैठ के आप 5 दिन बस पढ़ना है, पढ़ लीजिए, ठीक है। चाहे जरूरी नहीं आप घर में किसी कमरे में ही पढ़ें, आप अपने छत पर भी पढ़ सकते हैं, आप अपने आंगन में भी बैठ करके पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। प्यारे दोस्तों, अब देखिए आपको पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है। तो कुछ और बहुत जरूरी बातें हैं जो हमें याद आती रहेंगी तो हम आपको बताते रहेंगे इंशाल्लाह। इसलिए इस वीडियो को बगैर कहीं स्किप किए देखिए, ये समझिए। बाकी बातें हमने समझा दी तो वजीफा डायरेक्ट बता रहे हैं, चलो वजीफा सुन लिया, वीडियो कट कर दिया, ये काम हरगिज मत कीजिएगा। हम याद आ रही है बातें हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है 3 बार दुरूद शरीफ। 3 बार कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, जो दुरूद पाक आपको याद हो, ठीक है। कोई भी दुरूद आप पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूद पाक आपको याद हो, ठीक है, वो आप पढ़ लीजिए। या फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो आपको जरूर याद होगा। आप चाहें तो खाली इतना भी पढ़ सकते हैं, सिर्फ इतना भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आपको ये नहीं आता तो ये भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, ये भी आप पढ़ सकते हैं। या फिर कोई भी दुरूद याद हो, या दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं, अक्सर वजीफे में पढ़ते हैं, वो भी जो दुरूद आप खाएं 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको प्यारी दोस्तों जो हम बता रहे हैं इसको कुछ क्यों पढ़ना है, आपको सबसे पहले 7 बार 5 2 7 बार आपको पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे पढ़ना है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हो गया एक बार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 बार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 बार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 4 बार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 5 बार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 6 बार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 बार। उंगली पर भी आप गिन सकते हैं, आपको तस्बीह लेने की है, कोई चीज पे लेकर उस पर नोट करने की या गिनने की, काउंटिंग करने की कोई टेंशन नहीं यार। आप आराम से 7 बार गिनना है, आप में से हर कोई गिन सकता है, ये आप बखूबी गिन लेंगे, ठीक है। अब मैंने तर्जुमे पढ़ा तो इसकी टेंशन ना ले, आपको भी तर्जुमे और राग में पढ़ना है, ऐसी कोई जरूरत नहीं। अब 5 बार सिर्फ या 7 बार, मैंने जैसे कहा 7 बार आप सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे 7 बार पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको अल्लाह तबारक व तआला के 2 नामों को, 2 नाम है अल्लाह तबारक व तआला के, इसको आपको यूं पढ़ना है। इन 2 लफ्जों को कुछ आपको यूं पढ़ना है, आपको पढ़ना है या रहीमु या करीमु। गौर से सुनिए, या रहीमु या करीमु, या रहीमु या करीमु, इसे भी आपको पढ़ना है प्यारे दोस्तों, या करीमु। गौर से सुनिए, या रहीमु या करीमु, या रहीमु या करीमु, इसे भी आपको पढ़ना है प्यारे दोस्तों 7 बार। सबसे पहले 3 बार दुरूद शरीफ, कोई भी दुरूद जो आप चाहे पढ़ लें। फिर आपको पढ़ना है प्यारे दोस्तों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसे नहीं याद होगी आपको जरूर याद होगी इंशाल्लाह, आपको यकीनन याद होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 बार, फिर या रहीमु या करीमु, कितनी बार पढ़ना है आपको? पढ़ना है 7 बार, ये भी 7 बार। ये पढ़ने के बाद आपको आखिर में भी 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले 3 बार दुरूद शरीफ, फिर 7 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर 7 बार या रहीमु या करीमु ये विर्द, फिर आखिर में भी 3 बार दुरूद शरीफ। इस तरीके से ये वजीफा पढ़ने के बाद आपको पहले एक बात का ख्याल रखना है कि वजीफा पढ़ने से पहले आपको अपने दिल में नियत कर लेनी है कि अल्लाह मेरी ये परेशानी जो है मालो दौलत की वजह से है, इसे दूर कर दे, दूर हो जाए मेरी प्रॉब्लम, मेरी ये परेशानी, और कहीं से रोजी का जरिया हो जाए, या आप जो चाहते हैं नौकरी मिल जाए, या चाहे कारोबार में दुकान में बरकत हो, या घर में रहमतें नाजिल हो, या फिर कहीं से गैब से रोजी मिले। इंशाल्लाह ये सारी जो अपनी मुरादें हैं, अपनी जो दुआएं हैं, उनको दिल में अपने रख लीजिएगा, सोच लीजिएगा दिल और दिमाग में। फिर इस वजीफे को पढ़ना शुरू कीजिएगा। मेरे ख्याल से 5 मिनट भी नहीं लगेगा, आपका वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। यकीनन 2 से 3 या 3 से 4 मिनट में आप पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद दोस्तों वजीफा आपको पढ़ना शुरू करना है। पहले अपनी हाजत को सोच लेना है, मेरी ये दौलत और जो रोजगार या जो जॉब के लिए, जो भी आपको कर्ज से निजात के लिए, या नौकरी के लिए, या फिर पैसों के इंतजाम के लिए, जिस भी काम के लिए आप इस अमल को करें, इस वजीफे को पढ़े। पहले वो अपना ख्वाहिश सोच लें, अपनी वो मुराद, फिर उसके बाद आप हमारे बताए गए तरीके से इस वजीफे को पढ़ें, इस अमल को पढ़ें। और अमल इस तरीके से पढ़ने के बाद आपको आखिर में भी, जैसे हमने कहा 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, शुरू में भी 3 बार दुरूद शरीफ, बीच में जो हमने बताई ये आपको पढ़ना है। वो अमल आपका मुकम्मल हो गया प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब आइए छोटी सी हमने दुआ कर लेते हैं इंशाल्लाह तबारक व तआला, ताकि आप सबकी रोजी रिस्क में बरकत हो और तमाम परेशान हालों की परेशानी दूर हो। तो आप आमीन जरूर कहिएगा। छोटी सी दुआ ये मांग लेते हैं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان رحیم، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، میلے کچیلے ہیں یا رب، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں۔ مولا ہماری شرمندگی کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ بے شک تو اپنے بندوں کو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ مولا ہم سب کی روزی میں، رزق میں، علم و عمل میں، صحت میں برکتیں عطا فرما۔ جو بے روزگار ہے انہیں نیک و سوال اچھا سا روزگار عطا فرما، نیک و جائز روزگار عطا فرما۔ جو جاب کے لیے، نوکری کے لیے پریشان ہے مولا انہیں اچھی نوکری عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جو جس چیز کی تیاری کر رہے ہیں ان کے اس کام میں، مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ مولا جن کے دکان ہیں، کاروبار ہیں، ان سب میں برکتیں عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے مکان میں برکتیں عطا فرما۔ اپنی رحمت و انوار کی بارش نازل فرما۔ مولا تعالیٰ جو جس کام میں لگے ہوئے ہیں، چاہے ان کی دکانیں ہیں، چاہے کسی کا بزنس ہے، چاہے جو جاب کرتے ہیں، مولا تو بے شک اپنے بندوں کو، تمام بندوں کو روزی دینے والا ہے مولا۔ مولا تعالیٰ ہم سب کی جھولی کو بھر دے، ہماری روزی رزق میں خوب برکتیں عطا فرما۔ ہمیں رزق حلال کمانے کی، رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں جائز طریقے سے، حلال طریقے سے کمانے کی اور حلال جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہماری روزی میں غیب سے برکتیں عطا فرما۔ جو بھائی بہن کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، جن بیٹی بہنوں کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے پیسوں کی وجہ سے، مولا ان کے لیے غیب سے پیسوں کا انتظام فرما۔ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ ہم گناہگار بندوں کی دعا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول و مقبول فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طوفیل ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور ہمیں دنیا آخرت دونوں کی کامیابی عطا فرما۔ دعا مانگنے میں، ویڈیو میں، وظیفہ میں کہیں بھی کسی قسم کی غلطی، خامی، خطا، گستاخی، گناہ ہوئے مولا اپنے کرم سے معاف فرما۔ ہم سب گناہگاروں کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرما۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے دوستو کامنٹ میں جائیے، جلدی سے آمین ٹائپ کیجئے اور ہمارے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کیجئے۔ آپ کسی بھی وقت بھی اس عمل کو، کسی بھی ٹائم میں، کسی بھی دن میں پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں۔ تو میں حافظ رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔